भैया, सुना है भरत भैया अपने साथ राजाभिषेक की सारी सामग्री लाए। वो यहीं पर आपका राजाभिषेक करना चाहते हैं। अच्छा, परंतु भरत को ऐसी नीति विरुद्ध बात नहीं सोचनी चाहिए। इसमें नीति विरुद्ध क्या है भैया? देखो लक्ष्मण, पिताश्री के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी है। समझ गए ना? नहीं, राम भैया नहीं माने। क्या नहीं माने वत्स? उनका भाव जानने के लिए मैंने लक्ष्मण द्वारा उनको सूचना दी थी कि हम उनका राज्याभिषेक यही करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने कह दिया भरत ऐसी नीति विरुद्ध बात कभी सोच ही नहीं सकता। पिता के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी। गुरुदेव, आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मैं मर जाऊंगा। आप राम भैया को आज्ञा दीजिए। भरत, तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा देखकर वशिष्ठ का मन भी विचलित हो रहा है। तो क्या राम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लगता है तुम्हारे निश्चल प्रेम की धारा में तीनों लोग बह जाएंगे। सच गुरुदेव, मेरे राम भैया भी। हाँ, तेरे राम भैया भी। यदि मानव के हृदय से सच पुकार निकले तो स्वयं भगवान को भी अपने नियम तोड़ देने पड़ते हैं। कल सवेरे हम सभा बुलाएंगे, उसमें सब निर्णय हो जाएगा। गुरुदेव, अमिट प्रेम की अमर कहानी, छोटे भाई खड़े हैं और बड़े भाई बैठे हैं। दूजा बलिदानी। देखते जा रहे हैं। फैसले करने से आसान थोड़ी होता है। हे राम, तुम धर्म, नीति और ज्ञान के भंडार हो। सबके मन के भाव तुम पर विदित हैं और उनमें खरा और खोटा कौन है इसकी पहचान तुम्हें है। तुम ये भी जानते हो कि भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आए और उनकी प्रार्थना का समर्थन करने के लिए माताएं, मंत्रीगण, अयोध्यावासी और हम भी आए। तुम्हारे वियोग में शोक के अथाह सागर में डूबे हुए इन आत्मीय जनों की दशा बड़ी करुणाजनक है। तुम तो करुणा निधान, अब इनका दुख कैसे दूर हो उसका कोई उपाय तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यही हम सब की तुमसे प्रार्थना है। हे पूज्यवर, हमारे कुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना परम धर्म माना गया है। उसी में सबका हित निहित है। इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे सभी उसका पालन करेंगे। मैं सारी सभा के सामने प्रतिज्ञा करता हूं, मेरे लिए आपकी जो भी आज्ञा होगी उसे शिरोधार्य करके उसका पालन करूं। सब खुश हो गए हैं। अब आप भी साधु मत, लोकमत, राजनीति और वेद शास्त्रों में कहे गए धर्म के अनुसार जो सबसे उत्तम उपाय हो उसी के अनुसार आज्ञा दीजिए। राम, जो द्वार पर मांगने आता है
उसे केवल अपना दुख और अपनी आवश्यकता ही दिखाई देती है। याचक नीति अनीति को नहीं सोच सकता। ट्रू। इसी प्रकार हम इस समय याचक बनकर आए हैं। मांगने भरत वाला की है ना। पवित्र भातृ प्रेम की तीव्र धारा में हमारी बुद्धि, हमारा विवेक बह गया है। इस समय हमें साधु मत, लोक मत, राजनीति और शास्त्र सम्मत धर्म का आभास नहीं रहा। हमें केवल भरत का प्रेम और उसकी विफलता ही दिखाई दे रही है। हम इतना ही कह सकते हैं कि भरत का हित देखकर जो किया जाएगा वही शुभ होगा। तात भरत, तुम्हारे बड़े भाई कृपा से, अतः सब संकोच त्याग कर तुम उनके सामने अपने हृदय की बात कह दो। परम पूज्य गुरुदेव, भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, मैं आप सबके सामने इस सभा में खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि अयोध्या के जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम हैं, मेरी माता ने बड़ी कुटिल नीति द्वारा मेरे पिताश्री महाराज दशरथ उनके दिए हुए वचन के जाल में फांस कर वो राज मुझे दिया। परंतु ऐसे अधर्म के पथ पर चलना मैं सर्वथा अनुचित मानता हूं, क्योंकि राज का अधिकारी सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। हमारे कुल की रीति और विधान भी यही खुश हो गए हैं लक्ष्मण जी। इसलिए उसके विरुद्ध जाना अधर्म हुआ। मैं ये भी जानता हूं कि मुझ जैसे पापी के मुख से धर्म और अधर्म की बातें सुनकर सारा संसार परिहास करे, परंतु मुझे एक ही आशा, श्री राम जैसा दाता ये नहीं देखेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र। इसलिए मेरे अवगुणों को न देखकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी कलंकिनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित करने में सहायता कीजिए। तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं कि तीनों काल और तीनों लोकों में तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष न हुआ है और न होगा। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है। भरत, तुम्हारे जैसे महात्मा का नाम स्मरण करने से ही पाप, प्रपंच और समस्त अमंगल मिट जाते हैं। माता कैकेयी को भी वही मूर्ख दोष देंगे जिन्हें गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं। भरत, मेरे भाई, इन भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे महान पिता ने माता कैकेयी को दिए हुए जिस वचन के लिए न केवल मुझे त्याग दिए, वरन मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए, ऐसे सत्यवादी पिता के वचन को हम चारों भाई निभाएं या उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वचन का निरादर करके उन्हें झूठा प्रमाणित कर दें। बताओ भरत,